अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिक डेली शूज के साथ। नाज़रीन, गंदी सियासत का गंदा खेल जारी है। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात दर इल्जामात हैं, सियासत को बदनाम, सियासतदानों को बदनाम, लेकिन सियासतदान फिर भी मेरे ख्याल से सबक नहीं सीख रहे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर एक इल्जाम लगाया गया है उन्हीं के तर्जुमान की जानिब से, सो कॉल्ड जो तर्जुमान उनका बना फिरता है उनकी जानिब से। लेकिन मेरी नजर में वो मस्खरा है, कोई कॉमेडियन है, कोई जिस किस्म का उसका अंदाज है बोलने का, या उसकी जो वीडियो वायरल हुई है, या जिस किस्म की उसकी हरकत है, अपने ही बयान में कभी क्या बोल रहा है कभी क्या बोल रहा है। यानी एक अनमेच्योर बंदा और कॉमेडियन किस्म का बंदा उसके बयानात को एक सनसनीखेज या हकायक पर मबनी या उन इल्जामात को दुरुस्त तस्लीम करते हुए यानी तस्लीम करने की एक कोशिश की जा रही है। तस्नीम हैदर बरतानिया के अंदर जो अपने आप को नून लीग का तर्जुमान कहलाता है, उसने इल्जामात लगाए, उस पर बात करेंगे। दूसरा ये फवाद चौधरी ने भी एक अनमेच्योरिटी का जो मुजाहरा किया है, उनकी ट्वीट आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा, उस पर भी बात करेंगे। फैसल वावडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फैसल वावडा ने क्या कहा उसमें, और नासिर भट्ट ने क्या इकदाम उठाए तस्नीम हैदर के खिलाफ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सारी वीडियो इस यानी तस्नीम हैदर के इल्जामात के ऊपर है, और खुसूसन सियासतदानों के इल्जामात की इस गंदी सियासत के ऊपर मैं पहले भी वैसे व्लॉग कर चुका हूं काफी सारे मामलात के ऊपर, लेकिन सियासतदानों के हवाले से एक दो मेरे व्लॉग हैं। मैं बार बार कहता हूं और आज फिर मैं कह रहा हूं कि सियासत करें, अच्छी सियासत करें, ये खामखा के इल्जामात, झूठे इल्जामात, इनको तर्क करें और आगे बढ़ें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कल से एक यानी तस्नीम हैदर, सैयद तस्नीम हैदर मेरी नजर में, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा, एक कॉमेडियन है, मस्खरा टाइप का एक बंदा है जो अपने आप को नून लीग का तर्जुमान यानी कहलवाता है, और उसकी तस्वीर कुछ शेयर की गई है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ भी उसकी तस्वीर है। उसका कहना यह है कि मैं एक दो मीटिंग में शरीक हुआ, उसने तारीख भी बताई, लेकिन वो जो तस्वीर उसने शेयर की है उस पर तारीख जो है मुख्तलिफ है। बहरहाल उसका कहना है कि नवाज शरीफ ने यानी लंदन में एक प्लानिंग की और अरशद शरीफ को मरवाने के हवाले से या कत्ल करवाने के हवाले से, और इमरान खान साहब के ऊपर यानी उसने इल्जाम लगाया कि इमरान खान के ऊपर भी जो हमला हुआ है उसमें भी नवाज शरीफ शामिल है, नवाज शरीफ की वजह से यानी उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन मुझे कहा गया कि जी मैं बंदे प्रोवाइड करूं, लेकिन मैंने कहा कि जी मैं बंदे प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कहा चले ठीक है, बंदे हमने कर लिए हैं, बस हमारा काम भी हो गया। अब वो काम भी हो गया है, बंदे भी यानी अरेंज हो गए, तो उसने कहा कि बस जी, उन्होंने कहा हो गया। यानी एक मफरूजे पे एक कायम है चीजें, सिर्फ इल्जामात की मद में कि नवाज शरीफ ने यानी ये हमला करवाया है, सबूत उसके पास कोई नहीं है। इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है और मैंने 3 नाम दिए, लेकिन मेरी एफआईआर नहीं हो रही। इमरान खान साहब के भी इल्जामात हैं। अब इल्जामात उनके कौन से थे इमरान खान साहब के, कि आईएसआई के डीजीसी जो हैं, उन्होंने एक अपना मेजर जनरल अपना फैसल नसीर, वो भी उसमें मुलविस हैं उनके कातलाना हमले में, और शहबाज शरीफ और राना सनौल्ला, तो उनकी एफआईआर नहीं। अब ये जो तस्नीम हैदर भी हैं, ये भी एक प्लांटेड है। अब वो प्लांटेड किसकी तरफ से इसको प्लांट किया गया है, किसकी तरफ से इसको लॉन्च किया गया है? अरशद शरीफ को, दरअसल ये इसको जो लॉन्च किया गया है अरशद शरीफ के कत्ल से, यानी एक नजर हटवाने के लिए, या अरशद शरीफ के कत्ल से तवज्जो हटाने के लिए ये सारे मामलात किए जा रहे हैं। हो सकता है कि जो जेआईटी बनी है या जो कमीशन बना है जो इंक्वायरी कर रहा है उसमें हकायक सामने आएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो अनमेच्योरिटी का एक सबूत पेश किया है, और खास करके फवाद चौधरी जो डब्बू के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि ये इंडिया तक मशहूर हैं, मेजर गौरव आर्या भी इनको कहते हैं कि जी डब्बू जी। अब फवाद चौधरी और डब्बू जी ने भी एक ट्वीट की है, उन्होंने इन इल्जामात को संगीनी के हद से देखा है। यानी वो, अब ये फवाद चौधरी और डब्बू जी कहते हैं कि बरतानिया में नून लीग के तर्जुमान तस्नीम चौधरी के सनसनीखेज बयान के फौरन बाद नवाज शरीफ का बरतानिया छोड़कर जाना इंतहाई तशवीशनाक है। नवाज शरीफ को अपने साथी की तरफ से कत्ल और इक़दाम कत्ल के इल्जामात की तस्दीक के लिए खुद को पेश करना होगा। और साथ ही साथ इन्होंने एक और ट्वीट में कहा है कि
उमर था बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो भी इस पे सुओ मोटो लें और इनका जायजा लें। ये संगीन इल्जामात हैं तस्नीम हैदर की जानिब से। अब जैसा कि मैंने कहा कि उनकी जो हरकत है तस्नीम हैदर शाह की, वो मस्खरे टाइप की हैं, अपने बयान को गोल मोल कर रहा है, फिर कह रहा है जी और जी नासिर भट्ट ने मुझे कहा, नासिर भट्ट ने सारी चीजें ये की, ये जैसा कि मैंने कहा कि एक मफरूजे पे यानी सारा वो इल्जाम लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर, एक मफरूजे के बुनियाद पे, एक मफरूजे की तहत सिर्फ और सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। उनके पास सबूत कोई नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने स्कॉटलैंड यार्ड को भी बता दिया है, मैं खुद सबूत हूं। वो कह रहे हैं कि ठीक है आपको थ्रेट्स हैं और आपकी फैमिली को भी थ्रेट्स हैं, तो आपको सिक्योरिटी का ख्याल करना चाहिए। अब बर्तानिया में भी सिक्योरिटी का ख्याल उनको करना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं मैं खुद सबूत हूं। अब स्कॉटलैंड यार्ड के दफ्तर में नासिर भट्ट साहब भी वहां पहुंच गए, उन्होंने कंप्लेंट की है इसके खिलाफ, वो इस तस्नीम हैदर शाह के खिलाफ जा रहे हैं। अब देखना यह कि पाकिस्तान में और बर्तानिया में तो जाहिर सी बात फर्क है। अब बर्तानिया का कानून, वहां पर कानून पे अमल होता है, अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट करता है तो उस पर फौरी अमल किया जाता है। अब देखना यह कि क्या होगा। बहरहाल ये झूठ पे बना, झूठ पे मबनी एक इल्जाम है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ लगाया गया है। अब फवाद चौधरी साहब की मेच्योरिटी ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अमेरिका पे गए या यूरोप के अपना दौरे पे गए हैं अपनी फैमिलीज के साथ, तो वो इसको तशबीह दे रहे हैं इस चीज से कि वो यानी भाग गए, उनको पेश होना चाहिए। अब इससे कबल फैसल वावडा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फैसल वावडा ने फिर कहा है कि जी ये जो साजिश अरशद शरीफ के कत्ल की हुई है, ये साजिश दरअसल पाकिस्तान में इसको बनाया गया और पाकिस्तान से पाया तकमील तक इसको पहुंचाया गया। उसके ताने बाने सारे पाकिस्तान में मिलते हैं। फैसल वावडा ने पहले भी कहा था ये, और फैसल वावडा आज भी अपनी बात पे कायम है। और फैसल वावडा ने साथ ही साथ सहाफियों ने जो सवाल किया कि जी नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है इस किस्म का, आप इसको कैसे देख रहे हैं? तो फैसल वावडा ने कहा कि जी ये एक गंदी सियासत है और अरशद शरीफ के कत्ल से ध्यान हटवाने के हवाले से यानी इस किस्म की गंदी सियासत की जा रही है, गंदी सियासत खेली जा रही है। मेरे ख्याल से कि इस पे गंदी सियासत ना की जाए। पाकिस्तान ऐसी गंदी सियासत का मुतहम्मिल नहीं है। अब अरशद शरीफ की तहकीकात चल रही है और वो मुतमईन है बकौल फैसल वावडा के तहकीकात एक सच्चाई के साथ हो रही है। और मुझसे भी पूछगिछ की गई, उन्होंने कुछ सवालों का जवाब दिया और कुछ चीजें उन्होंने बताई कि मुझसे इस तरीके के सवाल किए गए, लेकिन बाकी में वक्त आने पे मेरे पास सबूत भी है और मैं वो सबूत भी दूंगा। लेकिन मैं अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनको चौकन्ना नहीं होने दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं अगर कुछ और आपको बता दूं जो मैंने शामिल तफ्तीश में मैंने कुछ चीजें बताई हैं, अगर आपके सामने रखूंगा तो हो सकता है वो चौकन्ने हो जाएं और वो अपना प्लान स्टार्ट कर लें अरशद शरीफ के कत्ल को मजीद खराब करने के हवाले से। तो मकसद कहने का ये है कि जो इल्जामात की जो सियासत है ये रुकनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इल्जामात पहले लगते थे, लेकिन जैसा कि मैं पहले अपना विलॉग कर चुका हूं, अपने इंट्रो में भी मैंने कहा कि पहले पाकिस्तान के अंदर इल्जामात लगते थे, लेकिन इस किस्म के घिनौने इल्जामात नहीं लगते थे। सियासी तरह के इल्जामात लगते थे, लेकिन कत्ल के इक़दाम कत्ल के इल्जामात नहीं लगते थे। और इक़दाम कत्ल के झूठे प्रोपेगेंडे के ऊपर या झूठे इल्जामात को इतनी संजीदगी से लिया जा रहा है और इतनी संजीदगी से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि इससे पाकिस्तान की सियासत बदनाम होगी और पाकिस्तान के सियासतदान बदनाम होंगे। जैसा कि माजी करीब में नून लीग की जानिब से इमरान खान साहब को तौहीन मजहब के हवाले से एक यानी फतवे जारी करवाए गए उनके खिलाफ कि इमरान खान साहब ने तौहीन मजहब किए। हालांकि मैंने भी अपने व्लॉग के अंदर कहा था कि इमरान खान साहब बोलते कुछ हैं, उनकी जबान से निकल कुछ और जाता है, यानी उनका कहने का मकसद कुछ और होता है, लेकिन वो उनकी जबान जो फिसल जाती है उसमें अल्फाज कोई और हो जाता है, यानी स्लिप ऑफ टंग के हवाले से उनके बयानात होते हैं। तो उसको सीरियसली लेके जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इमरान खान साहब को तौहीन मजहब का मुर्तद यानी करार देने की एक कोशिश की थी, जो कि गलत था। अब आज जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्जाम लग रहा है वो भी गलत है, क्योंकि सिर्फ इल्जामात की मद में मफरूजे की बुनियाद पे किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जाता। अगर आपके पास सबूत है तो आप पेश करें। ऐसा ही तस्नीम हैदर शाह ने जो इल्जामात लगाए हैं, मेरे ख्याल से ये प्लांटेड है। अब ये लाउंज किसकी जानिब से किया गया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस तहकीकात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यानी भरपूर एक किरदार अदा करना चाहिए हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को और लॉ एनफोर्समेंट हमारे इदारों को, और जो कमीशन जो तहकीकात कर रहा है इस पे उसको इसमें
इसकी बारीकियों को देखना होगा। इमरान खान साहब के कत्ल के हवाले से अब वो एक जो कॉमेडियन है, जो तस्नीम हैदर शाह, वो कह रहा है कि जी 2 बंदे थे, एक तो यहां पर है और दूसरा कीनिया भाग गया है। अब इस किस्म के घिनौने और गंदे इल्जामात, झूठे इल्जामात पाकिस्तान की सियासत को मजीद खराब करेंगे और पाकिस्तानी सियासतदान मजीद बदनाम होंगे। पाकिस्तानी सियासतदानों को सोचना होगा और पाकिस्तानी सियासतदानों को हकायक पर मबनी सियासत करनी होगी, जो जमहूरियत का हुस्न है। जमहूरियत को आगे लेके बढ़ना होगा और जमहूरियत में इख्तिलाफ राय हर किसी का हक है, जलसे जुलूस करना हर किसी का हक है। कानूनी दायरा कार में रहकर आप तनकीद करें, इस्लाही तनकीद करें, लेकिन आप लिमिट किरास ना करें। वो हुदूद जो है, वो बाउंड्रीज जो है वो किरास ना करें, जो सिर्फ और सिर्फ मफरूजे पे मबनी है, झूठे इल्जामात पर मबनी है। तो ये तस्नीम हैदर शाह ने जो इल्जाम लगाया है, मेरे ख्याल से ये झूठा इल्जाम है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और बरतानिया में होंगी भी सही। मैंने आपके सामने सारी चीजें इस वजह से रखी क्योंकि ये सारे मामलात आ रहे थे बार बार, और इमरान खान साहब की जानिब से जैसे कि इल्जामात लगाए गए थे फिर उनके कत्ल के हवाले से, इस किस्म का ये घिनौना ये खेल खेला जा रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं ये बेबुनियाद हैं और झूठे, लेकिन तहकीकात फिर भी इनकी होनी चाहिए। अरशद शरीफ के कत्ल के साथ इंसाफ होना चाहिए। अरशद शरीफ को जिस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया, उनकी जो शहादत हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके खानदान वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाली जो पाकिस्तान की नस्लें हैं उनके लिए एक मिसाल कायम हो कि नहीं जी, जो नाइंसाफी हुई या जो एक बेईमाना कत्ल हुआ और बेदर्दी से जो कत्ल हुआ, उनके साथ इंसाफ हुआ। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।